वो ब्रायलर मुर्गियों के लिए होती है। जब आप 2 महीने वो यूज करवाते हैं, आपके बच्चे बड़े तो हो जाते हैं। आपने ब्रायलर मुर्गियां नहीं देखी, वो भी तो बड़ी हो जाती है ना। आप गंदुम ले लें, आप काले चने ले लें, आप मकई ले लें और आप बाजरा ले लें। इनका ना आटा बनवा लें। पहले ये आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चूजे देख लें। ये फर्स्ट डे के चूजे इतने होते हैं। अब ये आप दिखा दें जो महीने से बड़े हमारे चूजे हैं। अभी ये 2 महीने के नहीं हुए, 2 महीने से भी बहुत छोटे हैं। अब ये वाले चूजे देख लें। इस जो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, याद है मैंने आपको ऐसे कैमरा नीचे करके दिखाया था कि एक हमने मुर्गी बिठाई है, उसके अंडे रखे हैं उसके नीचे। बच्चे अगर निकल आते हैं तो ठीक है, नहीं निकलते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मौसम नहीं है। तो आज देखें माशाल्लाह जो उसने बच्चे हैं वो निकाल लिए हैं, हालांकि मौसम नहीं है। अब इनकी केयर कैसे करनी है, फर्स्ट डे क्या इनको खुराक देनी है, दूसरे दिन क्या देनी है, तीसरे दिन क्या देनी है, इनको कौन सी वैक्सीन की जाती है, क्या क्या ज़रूरी है इनके लिए, सब होगा इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन भाइयों के लिए जिनके आजकल चूजे निकले हैं, क्योंकि आजकल पता है आपको मौसम बड़ा ख़राब है। चूजे निकल तो आते हैं लेकिन पालने बड़े मुश्किल होते हैं। तो फर्स्ट डे गुड़ वाला पानी दिया इनको आज सुबह, और अब इनको दलिया डाला होगा। 2 दिन 3 दिन आपने सिर्फ दलिया देना इनको। अगर आप चाहते हैं ना आपके चूजे बीमार ना हो, अदरक, प्याज, थोम, लहसुन, गोंदे मुख्तलिफ किस्म की, अनार का छिलका, ठीक है, और 3-4 जड़ी बूटियाँ, इनका एक पाउडर होता है, हमने वो बनाया होता है। हम इनको वो पाउडर यूज़ कराएंगे, ये वाला पाउडर। इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जाता है ये। और जिसको नहीं भी पालने आते हैं ना चूजे, वो ये पैकेज लेते हैं ना जब फीड का और इम्यूनिटी बूस्टर का, तो वो लोग भी चूजे पाल लेते हैं जो कहते हैं कि हमने कभी चूजे नहीं पाले। हम भी इनको यूज़ करवाएंगे ये फीड और ये इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, तकरीबन चौथे दिन से हम इनको ये फास्ट ग्रोथ फीड देंगे और साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर ये ऊपर छिड़क के देना होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने 20-25 जड़ी बूटियाँ होती हैं, डाली होती हैं, जो हम आम तौर पर उस्तादों से सुनते रहते हैं ना, ये खिला दें, ये खिला दें, वो खिला दें। तो ये मरकब है 20-25 चीज़ों का, इसका हमने पाउडर किया होता है। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम भेजते भी हैं और लोग मुतमईन भी हैं, लोग रिपीट बार बार भी इसलिए लेते हैं। अच्छा, तो चौथे दिन से हम ये फीड शुरू करवाएंगे अपने बर्ड्स को, और फिर मैं 1 महीने बाद आपको यही चूजे छोटे छोटे जो अभी बुटू से देखे हैं ना आपने, दिखाऊंगा, तो आप मानेंगे नहीं कि ये 1 महीने के हैं। ये इतनी ग्रोथ होती है। बेसिक इस फीड के अंदर प्रोटीन का खजाना है, कैल्शियम है, अमाइनो एसिड्स हैं और तमाम किस्म के विटामिन हैं, मिनरल से भरपूर है ये। तो जब हम ये फीड शुरू करवाते हैं ना, तो हमें बिल्कुल हम बेफिक्र हो जाते हैं, ना हमें कोई मौसम की परवाह होती है कि सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ साथ हम देते हैं आपको। ये हम फीड के साथ बिल्कुल फ्री देते हैं। वैसे ये कीमतन होती है लेकिन फीड के साथ फ्री होती है। ये ऐसी चीज़ है कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट करती है, छोटे मोटे बैक्टीरिया इनके नज़दीक नहीं आते, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए। 7वें दिन इनको आपने वैक्सीन करनी है। वैक्सीन कौन सी करनी होती है? वैक्सीन आप NDIB की कर सकते हैं। इनकी आंख में कतरा डाल दिया करें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके मुंह खुलते नहीं है। फिर जब ये 7 दिन के होंगे तब भी ये छोटे ही होंगे, तो इनके मुंह जो होते हैं ना फिर वो खुलते नहीं। अभी मैं मुर्गी को थोड़ा पीछे करता हूँ क्योंकि अंडे हैं ना, मुर्गी अभी पीछे नहीं हो रही। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने बच्चे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये 6 बच्चे हैं और 3 या 4 अंडे मेरे ख्याल में पड़े हुए हैं। और जो भाई फीड नहीं यूज़ करवा सकते, वो मैं गुजारिश करूंगा कि बाजारी फीड यूज़ ना करवाया करें। बाजारी फीड असील के लिए नहीं होती, बाजारी फीड होती है ब्रायलर मुर्गियों के लिए। आप बेशक फीड जहाँ से भी लेना, उसकी बोरी के ऊपर देख लिया करें, लिखा होगा ब्रायलर फीड, स्टार्टर फीड लिखा होगा, नीचे ब्रायलर फीड लिखा होगा। वो ब्रायलर मुर्गियों के लिए होती है। जब आप 2 महीने वो यूज़ करवाते हैं, आपके बच्चे बड़े तो हो जाते हैं। आपने ब्रायलर मुर्गियाँ नहीं देखी, वो भी तो बड़ी हो जाती है ना। वो 6 हफ्ते का उनका टेन्योर होता है, बड़ी हो जाती है लेकिन टांगों से बैठ जाती है। फिर आपके बच्चे टांगों से बैठ जाते हैं, फिर आप हमें फ़ोन करके या मैसेज करके कह रहे होते हैं कि हमें टांगों का इलाज बता दें। तो असल में आपने वो वाली फीड खिलाई होती है। उस फीड में क्या होता है? फुजला होता है मछलियों का,
इनके पंजे जो होते हैं, ब्रायलर मुर्गियों के पंजे होते हैं, उनको पीस के वो फीड तैयार की गई होती है। दूसरा, उसमें मछली का फुजला यूज़ किया गया होता है। तो ये चिक्स याद है आपको, मैंने दिखाए थे ईद से 2-3 दिन पहले। ये वाले चिक्स थोड़ा क्लोज करें चिक्स को। ये मैंने आपको ईद से 2-3 दिन पहले दिखाए थे। ये छोटे छोटे बच्चे थे। अब आप खुद हिसाब लगा लें, आज मेरे हाल 9 या 10 जुलाई है। ईद गुजरे कितने दिन हुए हैं? मेरे 15-20 दिन हुए होंगे। ठीक है, आप हिसाब लगा लें जितने भी हुए, मुझे हिसाब नहीं ज़हन में आ रहा। और इनके साइज़ देख लें माशाल्लाह कितने होंगे। और ये माशाल्लाह हमारी यही फीड खा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो यही फीड ये खा रहे हैं। यही फीड हम वो छोटे बच्चों को देंगे और इंशाल्लाह ये महफूज रहेंगे। अच्छा, अगर आप ये फीड यूज़ नहीं करवाते तो आपने बाजारी फीड नहीं यूज़ करनी। फिर आप पता क्या करें, आप गंदम ले लें, आप काले चने ले लें, आप मकई ले लें और आप बाजरा ले लें। इनका ना आटा बनवा लें। ठीक है, आटा बनवा के आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के अपने चूज़ों को दें। अगर आप ये फीड खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं मंगवा सकते, हमें कोई लालच नहीं है कि आप हमसे फीड लें। आप लें ना लें, हमारी ये दुआ होगी कि आपका जो शौक है ना वो परवान चढ़े भरा हो, आपको मज़ा आए। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर लें। अब अगर ये आप चीज़ नहीं यूज़ करवा सकते, इसकी जगह आप थोम, अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च जो होती है, अनारदाना, अनार का छिलका, ठीक है, 2-3 आप इसमें गोंदे भी डाल सकते हैं। आप इसमें जो गोंद कतीरा होती है वो खुश्क हालत में, उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो इसमें डाल के अच्छी तरह कूट के अपने बर्ड्स को वो भी दे सकते हैं आप। अब इसमें 3-4 जड़ी बूटियाँ और पड़ती हैं, वो मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे उनके। ठीक है, तो वो भी पड़ती हैं। बहरहाल आप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप ये भी दे दें अपने चूज़ों के हफ्ते में 1 दफ़ा दे दें तो आपके चूज़े फिर बीमार होने से बचेंगे। 7वें दिन NDIV की वैक्सीन कर दें। जब ये 2 महीने के पूरे हो जाएँ तब आप इनको एंटी लसोटा की वैक्सीन कर दें। ज़रा दिखाएं इन चूज़ों का, और पहले अंदर वाले चूज़े दिखाएं ताकि भाइयों को फ़र्क पता चल सके। पहले ये आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चूज़े देख लें। ये फर्स्ट डे के चूज़े इतने होते हैं। अब ये आप दिखा दें जो महीने से बड़े हमारे चूज़े हैं। अभी ये 2 महीने के नहीं हुए, 2 महीने से भी बहुत छोटे हैं। अब ये वाले चूज़े देख लें और यही फीड खा रहे हैं। ठीक है, जो हम आपको भी रेकमेंड करते हैं कि आप भी खिलाएं। ठीक है, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, आप खिलाएं ना खिलाएं हमें कोई फर्क नहीं। जो लेकिन जो हकीकत चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये फीड खिलाते हैं साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर खिलाते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं खिला सकते तो मैंने आपको बता दिया वो 4 चीज़ों का आप आटा बना लें। आटा बना के आप गोलियां इनको खिलाया करें। आटे के अंदर आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं। आप यकीन करें कि ये जो चीज़ें हैं ना, 4 आटा बनाने वाली, अंडा डालने वाली, इससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। लेकिन वो बाज़ दफ़ा क्या होता है, फिर आटा बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे, वो गिली भी करेंगे तो उससे बैक्टीरिया का भी खतरा होता है। इसमें बैक्टीरिया कोई खतरा नहीं होता। फीड निकालें, पानी में डालें, इनको दें, बात अच्छा। ये पाउडर ऊपर छिड़के दे दें। अगर आप वो करेंगे वो भी ठीक है, ये करेंगे ये भी ठीक है। हर किसी की अपनी सोच समझ है, हर किसी की अपनी एक सेंस है। ठीक है, हमें पता है कि ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ पड़ती है बजाय आप वो चीज़ें बनाएं। एक तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, पैसे भी ज़्यादा आपके लगते हैं उसमें। ठीक है, तो फिर हाल ही वो खुराक से काम नहीं ना चलता। फिर आपको मिनरल्स भी देने पड़ेंगे उसके साथ। आपको कोई साइमोस्ट्रेस देना पड़ेगा, आपको मल्टीविटामिन्स देने पड़ेंगे अगर आपके इस तरह के केज के जानवर हैं। अब मैं इतने ही आपको समझाने की गर्ज से ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा कि आप मेरे से ये फीड ले लें। ठीक है, तो फिर अगर आप घर की खुराक देते हैं, जैसे वो 4 चीज़ें हैं, गंदम, बाजरा, मकई और काले चने, तो फिर उसके बाद फिर आपको वो ये सारे काम करने पड़ेंगे। साइमोस्ट्रेस भी देना पड़ेगा, विटासोल भी देना पड़ेगा। इनका आपको क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए एनरोसिम भी हर हफ्ते आपको या हर महीने बाद डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक तरीका है, एक ये आसान तरीका है। आप यकीन करें मैं आपको बिल्कुल मुखलिस होकर बता रहा हूँ कि ये उन लोगों ने भी चूज़े पाल लिए जो कहते थे हमने कभी हमारे ज़िंदगी में बड़े ही नहीं हुए चूज़े, उन्होंने भी चूज़ों को मुर्गा बना लिया। ये ऐसी एक फार्मूला है, इन 2 के फार्मूले से काफ़ी तफसील से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो
चूजे जो है आपके जल्दी अगर बड़े करने हैं तो फिर प्रोटीन चाहिए उनको, प्रोटीन आपने देनी है। अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं कराते तो फिर आपको चिकन वगैरह भी देना पड़ेगा, पनीर भी देना पड़ेगी, फिर वो तेज़ी से बड़े होंगे। अगर खाली खुराक पे रखेंगे तो फिर आपके 1.5 महीने के चूजे इतने नहीं होंगे जितने मैंने अभी आपको दिखाए हैं, फिर वो निके निके से होंगे, छोटे छोटे से। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं, समझने की बात है। बाकी जो ये जो पालते हैं चूजे या जो ये शौक करते हैं काफ़ी अच्छे से, वो मेरी बातें बखूबी समझते हैं। जो नए शौकीन होते हैं उनको फिर थोड़ा तफसील से बताना पड़ता है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।